आपका घर कहाँ हुआ? सैदपुर। ये रोड जो जर्जर है कितना दिन से जर्जर है? 10 साल से। वोट मांगने जब आते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। कहते हैं विभाग में आवाज उठाते हैं, इसका कोई असर ही नहीं पड़ता है। अच्छा लिया हाँ। उसको जरूरत है ना रोड से, रोड बने या नहीं बने। अच्छा, कोई मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं तक जांच के गड्ढा के 3-4 दिन 40 टन लगे पकड़ा गेले, जितना सीएटी मनी रे खत्म। और गलत कार्य किया था जिसका आज तक नहीं हुआ है कोई काम। रिपेयरिंग होवे नहीं किया। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ रहे हैं। ये सैदपुर गांव की सड़क है और यहाँ से आने जाने वाली सड़क यानी अमनी और सैदपुर, लगभग यहाँ की आबादी करीब 30,000 है और नित्य प्रतिदिन इसी होके सभी आदमी अपना कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में सुशासन कहे जाने वाली सरकार बार बार ये बोलते हैं कि हम विकास किए हैं, लेकिन मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि इस रोड की स्थिति कि 15 साल से यह रोड जर्जर है, लेकिन आज तक इस रोड पे रिपेयरिंग का भी कार्य नहीं किया गया है। और सरकार जो बार बार कहती है कि मैं विकास किया हूँ, उसी का मैं आज पर्दाफाश करने वाला हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ मानसी प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ कि मानसी प्रखंड में 2 ऐसे जगह मैं रोड दिखाया था, 3 जगह का, एक सैदपुर है और एक पहाड़चक और शहरकुंडी का रोड है, जो कई वर्षों से अभी तक अधूरा है। अगर विकास हुआ है तो इस रोड का विकास क्यों नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं खगड़िया के डीएम साहब को भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और आप देखिए कि आप भी कागज़ पर ही काम करते हैं, लेकिन आप कभी फील्ड में निकल के रास्ते पर पैदल चल के देखे हैं? क्योंकि आपको तो सरकार के द्वारा एसी गाड़ी दिया गया है, उसमें आप बैठते हैं और घूम लेते हैं। विकास हो गया और गिने चुने आदमी जो उन अधिकारी के निजी या कोई दलाल होते हैं उनके थ्रू आप जाते हैं, जांच करवा लेते हैं, सारा चीज़ जांच हो जाता है। लेकिन आप अपने से कभी पैदल चले हैं और पैदल चल के देखे हैं? देखिए, वह ट्रैक्टर आ रहा है और उस पर धान का जो वो लार होता है वो लदा हुआ है, और देखिए वो गाड़ी कैसे लेके आ रहा है और कितना धीरे धीरे आ रहा है, आप देख लीजिए। मैं इसीलिए आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि आप हर बार यही बोलते हैं हमने विकास किया है, लेकिन विकास कहाँ है मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। बताइए, आप लोग डेली इसी होके जाते आते हैं? जी इसी जगह जाते हैं। आपको कठिनाई भी होता है? कठिनाई जितना कठिनाई तो घर में नहीं होता है जितना यहाँ आने जाने में होता है। लेकिन ये कितने साल से ये ऐसा रोड है जर्जर? ये लगभग 5 साल से लगभग। 5 साल से? 5 साल से तो हम भी यहाँ आते हैं। 5 साल की 10 साल हो गया है। नहीं, इससे पहले बना था एक बार। बना कहाँ है? कब का उतना टाइम थोड़ी पता है। ये 5 साल पहले बना होता तो ये रोड टूट जाता है? ये तो 1.5 फीट एक जगह गड्ढा होता। आप ही लोग देखिए ना, ये सब कौन समस्या है। आपको भी सही जानकारी नहीं है ना, लेकिन ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, कभी कभी। ठीक है। अच्छा, आप लोगों इसी होके जाते हैं? आपका घर कहाँ हुआ? सैदपुर। ये रोड जो जर्जर है कितना दिन से जर्जर है? 10 साल से। यहाँ तो चेयरमैन भी था बगल का ही, विधायक भी था और सांसद भी है। सभी लोग वोट मांगने जब आते हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। कहते हैं विभाग में आवाज उठाते हैं, इसका कोई असर ही नहीं पड़ता है। अच्छा, कौन ही बात बोलता है? बोला था जो यहाँ से कैंडिडेट। अच्छा, जीत के जा, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, वोट ले लेता है ना, अब विकास हो जाता है। आपका नाम? राहुल कुमार। हम कहते हैं रिपेयरिंग नहीं हुआ है। रिपेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन अरे रिपेयरिंग होवे नहीं किया है। हमने कह रहा छे रिपेयरिंग नहीं होला है, नहीं होला है। अरे विधायक फंड से रिपेयरिंग था, बना नहीं।
ना थोड़ा मोड़ा किया, अच्छा ठेकेदार जो है रिपेयरिंग नहीं किया, थोड़ा मोड़ा किया, हाँ कंफर्म हमरा याद है। अच्छा, थोड़ा मोड़ा किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया। नंदू रहे न ठेकेदार। देख लीजिए नीतीश जी, आप बार बार विकास की बात करते हैं। सुनिए, जनता से हम आपको सुनवा रहे हैं कि आप कितना विकास किए हैं। मैं 3 जगह का आप बार बार बता रहा हूँ। मैं सड़क के बारे में बोलूँगा कि एक पूर्वी ठाठा पंचायत के पहाड़चक और शहरकुंडी जाने वाली सड़क आधा दूर काम हुआ है और आधा अधूरा पड़ा हुआ है। और इस सड़क का मैं बात कर रहा हूँ जो वर्षों से कई वर्षों से ये अधूरा पड़ा है, रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया गया। इसमें किसकी लापरवाही है? बल्हा देखे आए देखे नहीं जाए उल्टी जाए टर्निंग तक जांच केल के गड्ढा केल के 3-4 जगह चलनी चोन के पकड़ा गेले, ओकर जितना सीएटी मनी रहे खत्म। और गलत कार्य किया था जिसका आज तक नहीं हुआ है कोई काम। रिपेयरिंग होवे नहीं किया। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ नहीं हो, हम के एक छिट्टा नहीं रिपेयरिंग किया हूँ, सिर्फ मट्टी 2-3 जगह दिया के पटना वाला टीम जब अइले गड्ढा केल के चलनी और से चोनलक है, गिट्टी बालू और निकल और कम, बस ओकर रद्द कर दिल, रिपेयरिंग है खत्म। रिपेयरिंग का कार्य और शिलान्यास का बोर्ड भी लगा था, लेकिन कार्य शुरू होने से पहले बाहरी टीम जो पटना से आए थे जांच करने के लिए, उसमें लापरवाही बरती गई थी। गुणवत्ता की जांच हुई तो उसमें गलत पाया गया था, जिसके कारण यह रोड नहीं बन पाया आज तक। अब इस रोड का ये हाल हो गया है कि फिर से इसको नया बनाना पड़ेगा। और मैं 1 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ और मैं चलते रहूँगा और मैं आपको दिखाते रहूँगा कि इस रोड का स्थिति आप देखिए कि 30,000 गांव की आबादी है और लोगों को आने जाने में कितनी कठिनाई होता है। 10 बरस पहले ही शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक रोड नहीं बना है। और कई एमएलए, एमपी और चेयरमैन, जिला पार्षद सभी बन के गए, लेकिन आज तक इस रोड का निर्माण नहीं करा पाए। वोट का जब समय आता है तो राजनीतिक दलों के द्वारा और जनप्रतिनिधि पब्लिक से वोट ले लेते हैं, और जब काम करने की बारी जब आता है तो उनको यह दिखाई नहीं पड़ता है कि इस रोड का क्या हाल है। मैं आपको मोटरसाइकिल वाले भाई साहब से, हेलो, देखिए वो नहीं बता पाए क्योंकि वो जा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, भैया इधर के जाए तोरा कत्ते कठिनाई हो? अब वही पता चले तो सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक का भी इसमें गलती है, क्योंकि पब्लिक जब वोट देने की समय आता है बारी, तो पब्लिक आंख मुन के जाति के नाम पे वोट दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि हमारे पैसे, हमारा ही पैसा, और यानी कि जो सरकार जो पैसा खर्च कार्य में करते हैं वो आम पब्लिक का पैसा है। क्योंकि नमक और वो जो अपने घर के राशन या कोई भी सामान वो खरीदते हैं, हर चीज़ पर टैक्स पे करते हैं, ये आम जनता करते हैं, और उसी का पैसा सरकार के खाते में राजस्व जमा होता है और उसी पैसा से विकास कार्य होता है। लेकिन 30,000 गांव की आबादी है और इनके द्वारा जो सरकार को टैक्स दिया जाता है और उसको आने जाने में सड़क की ये स्थिति है कि देखिए इस सड़क का हाल आप देख लीजिए। क्योंकि हम आपको बता रहे थे कि 1 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे और आपको दिखाएंगे इस रोड की स्थिति कि यहाँ से लेके सैदपुर गेट तक एक ही स्थिति में रोड है, उभर खाबर, कहीं टूट गया है, कहीं फूट गया है, लेकिन इसका आज तक रिपेयरिंग या निर्माण कार्य नहीं किया गया है। बस दुर्भाग्य की बात है कि जिस नेता को हम चुन के भेजते हैं वो हमारे लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो हर पार्टी टिकट बेच के उम्मीदवार को
फील्ड में उतार देते हैं और जाति के कार्ड खेल जाते हैं और उस पर वो चुनाव जीत जाते हैं और राज्यसभा में बैठ के वो अपना वेतन मान उठाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पब्लिक को कितना कष्ट होता है। देखिए जर्जर स्थिति है। एक टिकट अगर कोई भी पार्टी बेचता है तो उसमें करोड़ों का हेरा फेरी होता है, उसका बोली लगाया जाता है। जो पार्टी जितना पैसा देता है उस कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है और वह जीत के चले जाते हैं। जब कार्य करने की बात आता है तो क्योंकि वो तो जो पैसा लगाया वो पहले अपना पैसा ना वसूली करेगा, तब वो जनता की बात सुनेंगे। भैया आप लोग इसी होकर आते जाते हैं? आते जाते हैं मगर अच्छा, जब आप लोग चुनाव का समय आता है आप लोग इसका क्यों नहीं विरोध करते हैं नेतवा के सामने? उस समय बोलता है कि अभी कीजिए उसके बाद आएंगे तो कर देंगे। जब चुनाव जीत के जाते हैं तो दोबारा आते ही नहीं। उसके बाद कुर्ता पैजामा अपना ही झाड़ते रहते हैं। अच्छा, जो कुर्ता पैजामा पहन लिया हाँ, उसको जरूरत है रोड से, रोड बने या नहीं बने। अच्छा, कोई मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये रोड कितना दिन से नहीं बना है? लगभग 7-8 साल से। 7-8 साल से। 10 बरस। देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक की आवाज़ है और मैं पब्लिक के बात ही सुनकर मैं आया था इस रोड को दिखाने के लिए कि सरकार किस तरह काम कर रही है। क्योंकि सभी आदमी का एक ही मतलब है कि चुनाव जीत के जाते हैं और कुर्ता पहन के उसके बाद दोबारा वो देखने नहीं आते, क्योंकि बस उसको वोट लेने से मतलब है। काउंटिंग हॉल में जाते हैं, वो अपना सिंबल जीत जाते हैं, उसके बाद हो गया जनता का काम। अब बताइए ये किसकी लापरवाही है? नीतीश चाचा आप बताइए, विकास पुरुष कहलाते हैं, ये किसकी जवाबदेही है? और यह रोड क्यों नहीं अब तक बना है? 10 साल से इस रोड का ये हाल है। आप बताइए इसमें कौन दोषी है? किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो डीएम साहब को क्या बताऊं, तो डीएम साहब हैं खगड़िया के, क्योंकि उनको तो बस आज देखिए हम बता रहे हैं कि साप्ताहिक जांच है सरकार के आदेश अनुसार, और वह सरकार के आदेश के अनुसार उसी जगह वो जांच करने जाएंगे जहां सुनियोजित तरीके से उनका व्यवस्था किया गया होगा। वो जाएंगे आंगनबाड़ी केंद्र जांच करने, वो जाएंगे मुखिया जी के घर पे, वो जाएंगे जांच करने के लिए। देखिए बताते हैं, जो कच्चा सूता धागा होता है उसके यहाँ जाएंगे, वो उसको कोई नहीं अगर मिलेगा तो वो डीलर के पास जाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना और उसमें सम्मिलित अगर है तो वो है जिला अधिकारी। मैं उसको ही बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा क्योंकि कल परसों की मैं बात बता रहा हूँ, एक अरवा चावल का ट्रक से गिर गया था और जब अधिकारी को फ़ोन लगाया गया तो वो 2 घंटा के बाद पहुंचा। और जब इसकी शिकायत अगर बड़े अधिकारी को दिया जाता है तो वह भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि सभी आदमी उसमें सम्मिलित रहते हैं। लेकिन इस रोड को देखिए कि अगर यह कार्य 10 साल पहले हो जाता तो इस रोड का यह स्थिति नहीं होता। मैं दिखा रहा हूँ कि इस रोड का आप देखिए कितना गिट्टी है। अब आप बताइए कि जो पलटा दिया जाता है गिट्टी, वह ज़मीन से उखड़ने लगा है रोड से, उसके बाद भी नहीं हुआ। लेकिन इस हो के क्या अधिकारी नहीं जाते हैं? जाते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो तो कार से या एसी गाड़ी से जाते हैं, उनको दिखाई नहीं, क्योंकि उसके आँख पे चश्मा लगा हुआ है। ठीक। और जब यह रोड का निर्माण करने की बात आएगा तो कोई ठेकेदार को दिया जाएगा। जब ठेकेदार को दिया जाएगा कार्य करने के लिए तो उसमें वो क्या करेंगे? कमीशन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है कमीशन, और इसमें सभी अधिकारी लिप्त होते हैं। मैं बार बार इसलिए बोला कि मैं जान रहा हूँ कहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। और सीएम साहब आप तो बोलबे मत कीजिए कि हमने विकास किया है, और मैं आपको विकास का ये नमूना और तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आप कितना विकास किए हैं। मैं 1 किलोमीटर पैदल चला हूँ और चलते जा रहा हूँ, और मैं इसके माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ
कि इस रोड की स्थिति क्या है। देख लीजिए टर्निंग है और ये टर्निंग पॉइंट है। अब ये रास्ता ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं अब दूसरे रोड में कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे यह शौक़ नहीं है कि मैं किसी अधिकारी को या सीएम साहब को मैं इस तरह बोलूँगा, क्योंकि बोलने पर ये मजबूर कर देते हैं। क्योंकि मीडिया के सामने वो जब आके बोलते हैं कि हमने विकास किया है, इसी पर हमें गुस्सा उठ जाता है कि आपने विकास क्या किया। विकास अगर आप करते तो रोड का ये स्थिति नहीं होता, क्योंकि यह यहाँ सैदपुर गेट से लेके और सैदपुर गांव के जाने के लिए अमनी भी जाता है, इसी होके पूरा आबादी 30,000 है और इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस पर आज तक ना ही कोई नेता, ना ही कोई अधिकारी, ना ही